सोनम वांगचुक फिलहाल दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट है। इस बीच उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमू ने उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की मांग की है। इसको लेकर उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका भी लगा दी है। उनका कहना है कि उन्हें सफदरजंग अस्पताल पर कतई भरोसा नहीं है। बता दें कि सोनम वांगचुक अस्पताल से भी अपनी हड़ताल कर रहे हैं। उनकी भूख हड़ताल का रविवार को 22वां दिन हो चुका है। फिलहाल हॉस्पिटल में उन्होंने ड्रिप या किसी भी तरह की दवा लेने से साफ इनकार कर दिया। जंतर मंतर पर हड़ताल कर रहे सोनम को दिल्ली पुलिस शनिवार की सुबह उठाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवा चुकी है। उनकी पत्नी गीतांजलि ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए एक पोस्ट लिखा है। सरकारी अस्पताल की व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठा दिए हैं। गीतांजलि ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि मेरा सफदरजंग सरकारी अस्पताल से भरोसा उठ गया है। अस्पताल ने हमें बताया है कि वांगचुक का पोटेशियम लेवल गिरकर 2.9 हो गया है। उन्होंने इसे चिंता वाली और जान के लिए खतरा बताने वाली स्थिति बताया, लेकिन अपने पब्लिक हेल्थ बुलेटिन में उन्होंने असल लेवल नहीं बताया। 10 घंटे बाद और बार बार मांग करने के बाद उन्होंने रात 10:30 बजे हमें उनके ब्लड सैंपल लेने की अनुमति दी। एक स्वतंत्र लैब की जांच में पोटेशियम का स्तर 3.5 आया, जो नॉर्मल लेवल के अंदर है। बार बार अनुरोध करने के बावजूद अस्पताल ने उन्हें छुट्टी देने या हमारी पसंद के निजी अस्पताल में ले जाने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। हमारे फ्लोर पर करीब 30 पुलिसकर्मी और पूरे अस्पताल में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं, जिससे हमारी आवाजाही बहुत सीमित हो गई है। ये इलाज नहीं है, ये गैर कानूनी हिरासत है। इसके अलावा गीतांजलि आगे लिखती हैं कि अगर सोनम को कुछ भी होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन और सरकार की होगी। इसलिए मैंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और आज तुरंत सुनवाई की मांग की है। मैंने अपील की है कि सोनम की तबीयत और खराब होने से पहले उन्हें कहीं और ले जाने की इजाजत दे दी जाए। किसी भी परिवार को सिर्फ इस बात के लिए सिस्टम से लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए कि उनके अपने व्यक्ति का इलाज कहाँ हो। गौरतलब हो कि सोनम वांगचुक को पुलिस ने शनिवार को दिल्ली स्थित जंतर मंतर से उठाकर सफदरजंग अस्पताल में पहुंचा दिया। इसके बाद रविवार को एक संदेश में वांगचुक ने दावा किया कि वो अवैध हिरासत में हैं। इस दौरान डॉक्टर्स ने उनके हेल्थ बुलेटिन पर क्या कुछ कहा, ये भी आपको बता देते हैं। मैं डॉक्टर नितिन दिगे और हमारी पूरी टीम सर वांगचुक सर की उनकी हेल्थ हम देख रहे थे। उनके अपडेट्स आपको हर सुबह और शाम में हम दे रहे थे। तो आपको कल शाम को भी हमने 5 बजे गवर्नमेंट डॉक्टर्स भी सुबह शाम विज़िट कर रहे थे और उनकी हेल्थ बहुत ठीक थी। 2-3 दिन पहले उनको ऐसा बताया गया या अफवाह ऐसी उड़ाई गई कि वो सीरियस है, तो ऐसा कुछ नहीं था। सर खुद चल रहे हैं, घूम रहे हैं, सब कुछ अच्छी तरह से है। कल मैंने उनको मॉर्निंग वहाँ पे हमारे प्रोटेस्ट साइट पे थोड़ा ये भी किया था, लेकिन आज कुछ बदल हो गया है, आज कुछ चेंज हो गया है। शायद 20 तारीख का सर बीमार ज़्यादा नहीं है, सर सीरियस नहीं है, शायद गवर्नमेंट सीरियस 20 तारीख के लिए ज़्यादा है। इसी की वजह से उनको सुबह 7 बजे, अभी ये 7 बजे देखिए, ये जो 20 दिनों से आज 21वां दिन है, लास्ट 20 दिनों से हमारी डॉक्टर की टीम, गवर्नमेंट की टीम और पुलिस हमारे एक साथ में बैठ के हमने एक टाइम डिसाइड किया था कि सुबह 8 बजे हम उनका चेकअप करेंगे, क्योंकि उनको ऐसी कंडीशन में 59 एज है और 20 दिन हो चुके हैं। तो ऐसे कंडीशन में उनको बार बार तकलीफ ना हो, इसलिए तीनों ने, मीन्स पुलिस, गवर्नमेंट डॉक्टर्स और हमने ऐसा टाइमिंग डिसाइड किया था 8:30 और शाम को 5 बजे। आज सुबह का 8:30 का था टाइमिंग। इसी की वजह से मैं कुछ देर के लिए सिर्फ बाहर गया था फ्रेश होने के लिए, तो मुझे 7 बजे पुलिस का फ़ोन आया कि हमें अभी तुरंत उनका चेकअप करना है। और सभी पूरे हमारे जंतर मंतर के आजू बाजू में 1000-2000 पुलिस वहाँ पे तैनात किए गए, क्योंकि चेकअप होना था। तो चेकअप के टाइम पे हमारे आने से पहले ही उनका चेकअप किया गया, जिसका वाइटल उसका वाइटल जो है वो भी इतना सीरियस नहीं था। सर खुद कह रहे थे कि मुझे एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पुलिस ने उनको उठा लिया और इधर सफदरजंग हॉस्पिटल में उनको यहाँ पे शिफ्ट किया। तो यहाँ पे आने के बाद में हम आज सुबह से हमारे डॉक्टर्स और एडवोकेट सब प्रयास कर रहे हैं कि हम सर से मिल पाएँ, सामने उनकी कंडीशन कैसी है, लेकिन अभी तक उन्होंने हमें मिलने का परमिशन नहीं दिया गया। और सबसे ये बात है कि आज गृह मंत्रालय के अधिकारी आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमसे बात कर रहे हैं। क्या वजह है? शायद सर से ज़्यादा गवर्नमेंट सीरियस दिखाई दे रही है। वो यहाँ बैठे हैं, वो यहाँ से नहीं निकल रहे हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारी यहाँ पे
स्वयं है। उसके बाद में हमें बताया गया, हमने जब पूछा कि वजह क्या है, ये वजह हमें तो बता नहीं रहे थे। उनकी मिसेज यहाँ आई हुई है जिनका नाम गीतांजलि वांगचुक है। उन्होंने एज ए पेरेंट्स के पेशेंट के जो रिलेटिव उनको तो बताना ज़रूरी है, तो उन्हीं को सिर्फ मिलने दिया गया और उनको बताया गया कि उनका पोटेशियम कम है। अभी पोटेशियम कम है। अभी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 दिन से ऐसी अफवाह उठ रही थी कि उनकी सीरियस है, तो हम भी प्रिकॉशन ले रहे थे। हमने कल 3 बजे उनका ईसीजी किया था जो कि नॉर्मल था। हमने सब प्रेस को हमने वो दिया हुआ है, आप कल का भी देख सकते हैं। 5 बजे का हमारा वाइटल वो भी हमने आपको प्रेस को दिया हुआ था। देखो, जो रिपोर्ट वहां से इशू हुआ है उसमें एक ये चीज भी कही गई है कि कंपेंसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। दैट मीन्स ऑब्वियसली बॉडी तो इफेक्ट हो ही रहा है, डिहाइड्रेशन हो ही रहा है बॉडी को। जब भी डिहाइड्रेशन होगा तो लैक्टिक एसिड ज्यादा बनेगा, एसिडोसिस होगा, किडनी को इफेक्ट करेगी। पर जब तक ये जो कंपेंसेटेड वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स अभी तक तो बॉडी लड़ रही है। कंपेंसेट तभी होता है जबकि बॉडी लड़ रही है। जैसे ही ये डिकम्पेंसेट हो जाएगा वो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। इसके साथ जैसे ही बॉडी में ये डिकम्पेंसेट करेगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और कॉन्शियसनेस का जाना और कोमाटोज हो जाना, लिवर, किडनी, इन सब को इंजरी होना, इन सब का डिसफंक्शन होना, ये आगे एपरेंट होगा। इसलिए अभी ये बहुत जरूरी है कि ये जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जैसे कि पोटेशियम इम्बैलेंस या हमारा दूसरे जो हमारे मटेरियल जो हमारे जो इंपॉर्टेंट है फॉर पूरे ऑर्गन फंक्शनिंग, इसको टेक केयर किया जाए। क्योंकि अगर हमने इसको टेक केयर इस स्टेज में नहीं किया, देन इट विल बिकम रियली डेट्रीमेंटल एंड ये फिर इसका फिर रिवर्सिबिलिटी नहीं होता। अभी तक ऐसा स्टेज है कि बॉडी उसको लड़ रही है, तो इसलिए आईवी फ्लूइड्स देना या न्यूट्रिशन शुरू करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बियॉन्ड सर्टेन स्टेज इट कैन बी रियली डेट्रीमेंटल फॉर हिज बॉडी। सर, ऐसे समय में फैमिली का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए? डॉक्टर्स तो काम कर रहे हैं, फैमिली की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? देखिए, फैमिली ऑल्सो गोज समटाइम्स बाय द विशेस ऑफ द पेशेंट। तो यहाँ पेशेंट की विश बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट फैमिली का यह काम करता है टू काउंसिल द पेशेंट और द काउंसिल द मेंबर हु इज गेटिंग अफेक्टेड। क्योंकि अगर आप उसको काउंसिल करो, क्योंकि आप ये फाइट ये वैसे भी आप लड़ सकते हो अच्छे से, क्योंकि अननेसेसरली कहीं जो कि बहुत ट्रीटेबल प्रॉब्लम्स हैं, अगर उसको आप हाथ से निकल लेने दो। हम तो ये रोज देखते रहते हैं कि ऐसी बीमारियां होती हैं जिसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, जिसका कोई आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये जो चीजें हैं, ये जो कंडीशंस हैं, ये अंडर कंट्रोल आ सकती हैं, इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ऑब्वियसली प्रोटेस्ट तो करना ही चाहिए। व्हेन यू आर प्रोटेस्टिंग, दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट, बट टू लूज योर हेल्थ और टू लूज योर लाइफ फॉर दीज थिंग्स इज टू मच। बल्कि मेरा तो हमेशा यही कहना है कि अगर आप इफ यू आर अलाइव एंड यू आर प्रोटेस्टिंग, इट इज मच मोर इफेक्टिव देन नॉट बीइंग देयर।